बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं 3 इंतहाई अहम खबरों के साथ हाज़िर हुआ हूं और ये तीनों खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी और हुकूमत में शामिल जमातों के लिए अच्छी हैं। पहली खबर, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि दिसंबर में अवाम को एक बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। ये रिलीफ किस सूरत में मिलेगा? ये रिलीफ मिल रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सूरत में। जैसा कि मैं अपने पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि ये अब जो हुकूमत है पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने आगे इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन में जाने के लिए अवाम को रिलीफ इनको तो फराहम करना ही है। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब कमी की जाए। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी हुई है। 70 से $75 फ़ी बैरल के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब आ चुकी हैं। तो अब हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने का थोड़ा सोचा है। IMF की शराइत तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके बावजूद अब हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करेगी। हो सकता है अब 15 दिसंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल होता है, तो उसमें हो सकता है कि हुकूमत अवाम को 30 से 40 रुपए का रिलीफ फराहम करे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। इससे पहले भी रिलीफ देने की बातें की और समरी भेजी गई कि 15 से 20-30 रुपए कम किए जाएँ, लेकिन हुकूमत ने उन कीमतों को बरकरार रखा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की। ये थी मेरी पहली खबर। इसके अलावा दूसरी एक बहुत बड़ी खबर है आज की, कि लाहौर की इंसदाद मंशियात की जो अदालत है, उस अदालत ने इस वक्त की जो हुकूमत है मुस्लिम लीग नून के वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जुलाई 2019 में एक मुकदमा बना था। और जुलाई 2019 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया गया था और इनकी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामद की थी। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वो 6 माह जेल में भी रहे। वो केस चलता रहा। तो आज ये एक दूसरी बड़ी खबर कि आज इंसदाद मंशियात अदालत वहाँ से राना सनाउल्लाह को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। जो गवाह थे इस केस के 2, वो जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के सामने जब मंशियात का केस बना है हीरोइन का, इनसे जब बरामदगी हुई हमारे सामने नहीं हुई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने चालान जमा करा दिया और उस चालान में ज़ाहिर सी बात है ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जिस पे राना सनाउल्लाह पे जुर्म साबित होता हो। लिहाजा जो इंसदाद मंशियात की अदालत है, वहाँ जस्टिस मोहम्मद नईम शेख साहब ने इस केस की समाअत की और उन्होंने राना सनाउल्लाह को इस केस से बाइज़्ज़त बरी कर दिया। यकीनन ये दूसरी खबर भी पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बुरी खबर है। तीसरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब इमरान खान साहब उनको किसी भी तरीके से इलेक्शन तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, ना उनको इलेक्शन मिलेंगे और ना इलेक्शन होंगे। और इमरान खान साहब 26 नवंबर को एक ऐलान करके कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा, ये ऐलान करके इमरान खान साहब फंस गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, तो मुख्तलिफ ज़राए से कुछ खबरें आ रही हैं कि मोना सिलाई का भी एक ताज़ा बयान आया है, जिसमें मोना सिलाई ने कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं और इमरान खान साहब जब हुक्म करेंगे तो हम फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग का जो परवेज़ इलाही वाली है, इसमें इख्तलाफात कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इमरान खान साहब के साथ हैं और हम आगे भी उनके साथ चलना चाहते हैं और जैसा इमरान खान साहब फैसला करेंगे और जो उनका हुक्म होगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। बहरहाल ये तो अभी एक ताज़ा बयान था मोना सिलाई का, जो मैंने आपसे शेयर किया है। इसके अलावा मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा था कि इमरान खान साहब एक मुझे मेरी एक ज़ाती राय के मुताबिक इमरान खान साहब अब मुझे बेबस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब ये तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ हुई थी और इसके बाद इन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च का जब इन्होंने आगाज़ किया था, उस वक्त ये गए थे उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के पास। इन्होंने बाजवा साहब से इलेक्शन मांगे कि मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन बाजवा साहब ने उस वक्त इनको मना कर दिया। बाजवा साहब ने इलेक्शन तो अब मैं नहीं दे सकता, इलेक्शन अगर आपको चाहिए तो अब आप जरदारी साहब के पास जाएँ, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के पास जाएँ, फजलुर रहमान साहब के पास जाएँ, क्योंकि आपको इलेक्शन अब वो दे सकते हैं और मैं आपको अब इलेक्शन नहीं दे सकता। बहरहाल फिर इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, अगर आप इलेक्शन नहीं देते तो
मैं फिर जो है लॉन्ग मार्च करूँगा और मैं लॉन्ग मार्च के ज़रिए इस हुकूमत को जो है घर भेजूँगा। उसके बाद सबके सामने कि इमरान खान साहब ने मई से जब आगाज़ किया अपनी जद्दोजहद जहद का, तो सबके सामने कि इमरान खान साहब उस वक़्त भी नाकाम हुए। उसके बाद वो सिलसिला ख़त्म हुआ, उसके बाद कुछ अरसे बैठ गए, फिर जो उनके साथ हुआ, उनकी रैली में मामलात हुए, उसके बाद ठंडे बैठ गए। उसके बाद दोबारा इन्होंने फिर अक्टूबर से जो है इस हुकूमत के खिलाफ, जो मौजूदा हुकूमत है, इसके खिलाफ जो उन्होंने दोबारा से आज़ादी, अपनी हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ किया और लाहौर से शुरू किया इन्होंने। लाहौर से जब इन्होंने 28 अक्टूबर को इन्होंने अपना इस हकीकी आज़ादी मार्च का जब सिलसिला शुरू किया, तो 28 अक्टूबर को ये लोग जो है लाहौर से निकले और इन्होंने 4 से 5 दिन के अंदर इन्होंने गुजरांवाला पहुंचना था। तो 4 से 5 दिन लाहौर में ही रहे। इनका जो काफ़िला, जब इन्होंने देखा कि लोग ही नहीं हैं, तो फिर उसको जवाब बनाया कि बहुत आवाम बहुत ज़्यादा है, मेरे साथ लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो है हम थोड़ा और डिले करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने 10-15 दिन के लिए और अपना जो है इस लॉन्ग मार्च को बढ़ा दिया। साफ वाज़ेह हो रहा था कि इमरान खान साहब के पास लोग नहीं हैं। अगर लोग होते तो यकीनन इमरान खान साहब 28 अक्टूबर को ही सीधा पिंडी इस्लामाबाद पहुँच जाते। इमरान खान साहब के लोग नहीं थे। गुजरांवाला का कहा कि 4 से 5 दिन में पहुँचेंगे, लेकिन उनका काफ़िला ऐसा रुका लाहौर में, तो जब तक लाहौर में ही रुका रहा। तो उसके बाद इमरान खान साहब गुजरांवाला तो नहीं पहुँचे, फिर उसके बाद उन पे एक हमला हुआ और उनको गोलियाँ लगीं, यकीनन वो गोलियाँ लगी भी और बाद में इमरान खान साहब ने उसके निशानात भी दिखाए और वो दिखे भी, और वो क्या है वो केस, खैर उसकी तो एक जेआईटी बना दी गई है और उस पे तफ्तीश चल रही है। थोड़ा-सा मैं जेआईटी पे भी बात करूँ कि जेआईटी जो बनी पंजाब में, जो इमरान खान साहब की मैंने एक बात की कि इमरान खान साहब अब मुझे थोड़ा-सा बेइख्तियार और बेबस से नज़र आ रहे हैं। पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत है और पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत होते हुए आईजी उनके, वज़ीर आला उनके, उसके बाद इमरान खान साहब को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इससे इमरान खान साहब की जो है बेबसी जो है साफ वाज़ेह होती है। अब जो एक पंजाब हुकूमत ने एक जीआईटी बनाई है, उसमें जो है उन्होंने फैसल वाडा साहब को, ये वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा को, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल, उमर सरफराज चीमा समेत 35 अफराद को जो है उन्होंने बुलाया है। अब इस केस में फैसल वाडा साहब को भी बुलाया गया। अब फैसल वाडा साहब कौन है? फैसल वाडा साहब ने इमरान खान साहब जब दूसरा सिलसिला का शुरू होने वाला था हकीकी आज़ादी मार्च का, तो फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च में मैं खून देख रहा हूँ। तो यकीनन वो इमरान खान साहब के मुनहरिफ लोगों में शामिल हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए। जबकि फैसल वाडा साहब ने कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की आस्तीन में जो है 3 साँप है। अब वो कौन साँप है, वो सब बेहतर समझते हैं किसको उन्होंने उसकी निशानदेही की है। अब फैसल वाडा साहब को इस जीआईटी में बुलाने का मकसद ये है कि यहाँ भी इमरान खान साहब जो है मुझे बेबस नज़र आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब चाह क्या रहे हैं? अब इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है मुझे इलेक्शन की जो है ज़मानत मिल जाए। पहले तो इमरान खान साहब कबल वक़्त इंतखाबात की बातें करते थे कि मैं जो है ये असम्बलियाँ, ये हुकूमत को गिराऊँगा और फ़ौरी इलेक्शन लूँगा आर्मी चीफ़ की तैनाती से पहले, जो इस वक़्त हो चुकी है 26 नवंबर वाली। क्योंकि 26 नवंबर से पहले ही आम इंतखाबात चाहते थे। तब तो ख़ैर वो एक बड़ी तकरारी भी हो गई और इलेक्शन भी अपने वक़्त पर होंगे। अब इमरान खान साहब वक़्त पर इलेक्शन की ज़मानत माँग रहे हैं। क्योंकि अब जो मैंने पिछले अपने व्लॉग्स में भी कहा है कि हो सकता है कि ये हुकूमत जो है कुछ जवाब बनाकर, मरदमशुमारी की बातें हो सकता है, मरदमशुमारी को जवाब बनाकर 6 माह और फिर उसके बाद साल तक आगे जो है इस इलेक्शन को मज़ीद 2024 तक ले जाया जाए। अब इमरान खान साहब जो है किसी तरह से जो है ज़मानतें माँग रहे हैं लोगों से कि चलें कबल वक़्त तो छोड़ें। अब आप जो है वक़्त पर ही इलेक्शन की हमें जो है यकीन दहानी करा दें, ताकि जो है हमें मुतमईन हो जाएँ और उसके बाद हम कोई भी जवाब बनाकर असेंबली में वापस चले आएँ। इमरान खान साहब अब असेंबली में वापस आएँगे। इमरान खान साहब अब दोबारा असेंबली में वापस आने का रास्ता ढूँढ रहे हैं कि किसी तरह से उनको यकीन दहानी करा दी जाए भाई कि अब जो है जो इलेक्शन जो है वक़्त पर ही होंगे, उसके बाद इमरान खान साहब असेंबली में वापस आ जाएँ अपने लोगों के साथ और बोलें देखें हमने जो अपने हमारे जो मकासद थे और जो हमने हमारे मुतालबात थे वो हुकूमत ने मान लिए और अब हम जो है दोबारा इसलिए हम असेंबली में आ गए। तो इमरान खान साहब अब असेंबली में वापस आने का रास्ता ढूँढ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की अब जो सियासत है और जो उनका जो आगे मुस्तकबिल है, हुकूमत में तो खैर मुझे मुश्किल नज़र आते हैं इमरान खान साहब। अपोज़िशन में आएँगे, ज़ाहिर-सी बात है सियासत सबका हक है और इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी भी नशिस्तें होंगी पूरे पाकिस्तान में, या कौमी और सूबाई असेंबलियाँ हों, तो यकीनन इमरान खान साहब की नशिस्तें होंगी, लेकिन हुकूमत में आते हुए इमरान खान साहब बड़े मुझे मुश्किल लग रहे हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था इमरान खान आज की तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर ये है वो जो तीसरी खबर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए बड़ी बुरी खबर है। 1992 में यूके में, अमेरिका में एक बच्ची पैदा होती है, जिसका नाम टेरियन है
और जिसकी वालदा सीता वाइट हैं। सीता वाइट ने इस बच्ची के पैदा होने के बाद यूके की अमेरिका की एक अदालत में कैलिफोर्निया में एक केस दायर किया कि मेरी जो बच्ची है टेरियन, इसके वालिद जो है जो इस वक्त के हमारे साबिक वज़ीर आज़म और उस वक्त तो खैर क्रिकेटर थे कि क्रिकेटर इमरान खान साहब की जो है ये साहबजादी हैं। ये केस तकरीबन 7 साल तक चला और 7 साल बाद जब अदालत का फ़ैसला आया, तो फ़ैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आया कि ये बच्ची जो है इमरान खान की ही है। अब एक शहरी जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ यही केस लेकर जो है अदालत आए। इससे पहले भी अदालतों में ये केस गए हैं, लेकिन उस वक़्त सुने नहीं गए हैं इस केसेस को, कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले भी लोगों ने ये पटिशन दायर की कि इमरान खान साहब ने जो है जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कागज़ात नामज़दगी जब जमा कराए जाते हैं, आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसमें आपको तमाम गोशवारे और अपने तमाम रिश्ते और तमाम चीज़ें जो है आपको वहाँ उसमें पेपर में जो नॉमिनेट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो इमरान खान साहब ने जो है जो उनके कागज़ात नामज़दगी जो जमा हुए थे, उसमें इमरान खान साहब ने अपनी स्टेरिन इस बेटी का ज़िक्र नहीं किया था। अब एक शहरी जो है इमरान खान साहब के खिलाफ उसने जो है एक दरख्वास्त दायर की है और इमरान खान साहब को जो है अदालत की जानिब से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान को जो है अब नोटिस जारी होंगे और 25 जनवरी को जो है इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया कि वो आएँ और जवाब दें। अब लगता ये है कि आर्टिकल 62, 63 के तहत जो है इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल किया जाए और ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि जिस तरह के फैसल वाडा का केस है और दीगर बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जो है एक गलत बयानी के बाद जो है नाअहल किया जाता है। तो वो शहरी इमरान खान साहब के खिलाफ जो है गए हैं अदालत में और इमरान खान साहब को अब इस बात का तो खैर इमरान खान साहब आके जवाब देंगे कि उन्होंने ये जो अपने गोशवारे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब इलेक्शन से कबल जब उन्होंने अपने गोशवारे जमा कराए तो उसमें उन्होंने ये चीज़ क्यों छुपाई। यकीनन ये तीसरी खबर है, ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बुरी खबर है और आगे लगता यही है कि दिसंबर इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात लेकर आएगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में कहा है कि दिसंबर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगा। अभी तो दिसंबर के काफ़ी दिन पड़े हैं और अब ये दिसंबर कितना मज़ीद इमरान खान साहब पर सितम ढाएगा, तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे कुछ मज़ीद खबरें पता चलेंगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इंशाल्लाह अपने नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।